अच्छा, नेक्स्ट 5.2 एक्सरसाइज में पी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। तो उससे पहले यहाँ पर कुछ फार्मूले गिवन है। देखिए, जिस तरह हमें पता है कि cos x का, ये कल हमने ये प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि साइन का डेरिवेटिव cos होता है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो इस तरह साइन का इंटीग्रल माइनस cos होता है और cos का इंटीग्रल प्लस साइन होता है। टेंजेंट का इंटीग्रल जो है ना, ये माइनस ln cos एब्सोल्यूट प्लस c होता है। ये किस तरह टेंजेंट का इंटीग्रल हम किस तरह फाइंड करते थे कि जब आप टेंजेंट को इंटीग्रेट करते हैं तो टेंजेंट असल में ये इक्वल होता है साइन बाई cos। तो हमने एक फार्मूला डिस्कस किया कि जब हमारे पास इंटीग्रेंड में फ्रैक्शन हो और उस फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर में फंक्शन हो और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव अवेलेबल हो, तो वो इंटीग्रल इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन की। ठीक है, तो अब देखिए डिनोमिनेटर में cos है और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन है, लेकिन यहाँ पर तो प्लस है, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं, माइनस मल्टीप्लाई करें अंदर भी और बाहर भी इंटीग्रल के साइन, तो ये आ जाएगा इक्वल टू माइनस इंटीग्रल साइन माइनस साइन बाई cos। तो देखिए नीचे डिनोमिनेटर में cos है और न्यूमरेटर में माइनस साइन है, मतलब cos का डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो ये इंटीग्रल इक्वल आ जाएगा ये माइनस साइन और नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ cos प्लस c। तो देखिए ये टेंजेंट x का जो इंटीग्रल है ये माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ cos प्लस c के बराबर है। सिमिलरली कोटेंजेंट का जो है ना, ये नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ साइन, क्योंकि कोटेंजेंट cos बाय साइन के बराबर है। ठीक है, जिस तरह सीकेंट टेंजेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x है, तो सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रल टेंजेंट x होगा। सिमिलरली सीकेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट x इनटू टेंजेंट x है, तो सीकेंट x इनटू टेंजेंट। फिर इस तरह कोटेंजेंट x का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x के बराबर है, तो कोसेकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रल माइनस कोटेंजेंट के बराबर होगा। और इसी तरह कोसेकेंट x का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट इनटू कोटेंजेंट के बराबर होता है, तो इसी तरह कोसेकेंट इनटू कोटेंजेंट का इंटीग्रल माइनस कोसेकेंट के बराबर होगा। और ये जो 9 और 10 ये जो फार्मूले हैं, ये अभी हम प्रूव कर लेते हैं कि सेकेंट x का इंटीग्रल क्या होता है और कोसेकेंट x का इंटीग्रल क्या होता है। देखिए हम यहाँ पर सेकेंट x को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंट x तो सेकेंट x को इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास डायरेक्टली कोई फार्मूला अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ पर थोड़ी सी एक स्टेप इसमें इंक्लूड करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम इस सेकेंट x को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं सेकेंट x
सीकेंट एक्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स से, और डिवाइड भी कर दे सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स से, dx। ठीक है, अब देख यहाँ पर ये जो सीकेंट एक्स है ये इस सीकेंट एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स और प्लस ये सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा सीकेंट एक्स और इनटू टेंजेंट एक्स। और डिनोमिनेटर में है सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स dx। अब देखिए डिनोमिनेटर में ये फंक्शन है सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव ये है सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स और टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव ये है सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में फंक्शन अवेलेबल है सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स और न्यूमरेटर में इसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो वी कैन इंटीग्रेट दिस। अब इसका वही फार्मूला कि जब डिनोमिनेटर में फंक्शन और न्यूमरेटर में डेरिवेटिव हो तो इसका इंटीग्रल इक्वल होगा नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन एब्सोल्यूट। तो नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन है सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स और प्लस सी, तो ये इसका इंटीग्रल आएगा। इसी तरह कोसेकेंट एक्स के लिए हम क्या करेंगे, उस कोसेकेंट माइनस कोटेंजेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, तो ये कोसेकेंट का फार्मूला भी यहाँ पर अवेलेबल है। ये जो क्वेश्चंस है तो ये एक्सरसाइज में भी है, मेरे ख्याल में एक्सरसाइज में क्वेश्चन मैं करा दूंगा तो बेहतर रहेगा। कुछ यहाँ पर अब ये जो 5.2 एक्सरसाइज है ये मेनली यहाँ पर 3 फार्मूले हैं स्पेशल, ज्यादातर क्वेश्चन इसके इस पर डिपेंड करते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हमारे पास इंटीग्रेंड में पॉसिबिलिटी ये है कि ज्यादातर इंटीग्रेंड में इस तरह का फंक्शन अपेयर हो सकता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। तो अगर इंटीग्रेंड में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट ये अपेयर हो तो आपने ये स्पेशल सब्स्टिट्यूशन आप करेंगे, आप x को a sin थीटा से सब्स्टिट्यूट करोगे और उस इंटीग्रल को आप सॉल्व करोगे। सिंपल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट है तो आपने ये सब्स्टिट्यूशन करनी है, आपने x की जगह a sin थीटा लेना है। और अगर किसी इंटीग्रेंड में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट हो तो फिर आपने यहां पर आपने सब्स्टिट्यूट करना है x की जगह a टेंजेंट थीटा, और अगर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो तो फिर आपने सब्स्टिट्यूट करना है x की जगह a सीकेंट थीटा। तो ये 3 तरह के सब्स्टिट्यूशन, ये स्पेशल सब्स्टिट्यूशन है जो इस चैप्टर में इसके बाद आने वाले ज्यादातर क्वेश्चंस में
ये सब्स्टिट्यूशन हम यूज करेंगे कि अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो आपने एक्स की जगह ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो आपने एक्स की जगह ए टेन थीटा सब्स्टिट्यूट करना है, और अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपेयर हो तो आपने एक्स की जगह ए सीकेंड थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। बाकी इस थ्योरी में सारे जो है ना 60 क्वेश्चंस है, तो हम एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस कर लेंगे। ये थ्योरी वाले तो वैसे भी सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, 5.2 में स्टार्ट कर लेता हूँ। तो इसमें ज्यादातर ये 3 स्पेशल सब्स्टिट्यूशंस हम यूज करेंगे। तो देखिए 5.2 एक्सरसाइज है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट ए में ये लिखते हैं कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर इसमें गिवन है sin पावर 4x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। इसको हमने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। तो आप देखिए आपने यहाँ पर किस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना है। आप ऐसी फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करेंगे कि जब आप उसका डेरिवेटिव ले तो आपको बाकी रिमेनिंग फंक्शन उसके डेरिवेटिव से आपको मिल जाए। तो अगर हम sin x को t से रिप्लेस कर दिए तो sin x का डेरिवेटिव, अब ये sin x इज इक्वल टू t, आप ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करें, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x एंड डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x दिस इज dt बाय dx, और यह dt की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी cos x dx। तो अब देखिए sin x को हमने t से रिप्लेस कर दिया तो cos x dx जो है ना ये dt से रिप्लेस हो गया। सो दिस इंटीग्रल विल बिकम, इंटीग्रल हमारे पास बन जाएगा, देखिए sin पावर 4x cos x dx, तो sin की जगह t, ये t पावर 4 और cos x dx जो है ना ये dt के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप फिर से वही फार्मूले अप्लाई करें, फंक्शन पावर और डेरिवेटिव वाला, तो इसका इंटीग्रल इक्वल आ जाएगा t पावर 5 और 5 और प्लस c। अब t की वैल्यू लगा रहे हैं, t की वैल्यू है sin, ये sin पावर 5 और 5 प्लस c के बराबर आ जाएगा। इसको हमने सब्स्टिट्यूशन की से किया, इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप इस इंटीग्रल को देखें तो इस इंटीग्रल को हम यूं लिख सकते हैं, देखिए ये फंक्शन है साइन और ये 4 इसका पावर है और cos इसका डेरिवेटिव है। फंक्शन साइन है, 4 इसका पावर है और cos डेरिवेटिव है। तो डायरेक्टली आप वो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि जब आपके पास फंक्शन पावर डेरिवेटिव इस तरह का सिचुएशन हो तो हम क्या करते हैं, हम फंक्शन का पावर इंक्रीज कर देते हैं बाय 1। तो 4 को आप 5 बना दे, डिवाइड बाय 8 पावर डिवाइड बाय 5 और प्लस c। तो इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं और बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन भी आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है cos x into ln sin x by sin x dx। इसको भी हमने बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना है। तो इसके दो मेथड्स हैं। देखिए एक तो ये है कि आप, मैंने आपसे कहा था कि जब हमारे पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हो log e sin cos tangent etc और इनके आर्गुमेंट में लीनियर फंक्शन, लीनियर आइडेंटिटी फंक्शन के अलावा कुछ और अपेयर हो तो आप उसको रिप्लेस कर दें। तो देखिए नेचुरल लॉगरिथम है, इसके आर्गुमेंट में x के बजाय sin x है, सो वी नीड टू सब्स्टिट्यूट sin x। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि आप sin x को सब्स्टिट्यूट कर दें किसी और वेरिएबल से। तो हमने sin x को t से रिप्लेस कर दिया, दोनों साइड्स का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले, तो d by dx ऑफ sin x इज इक्वल टू d by dx ऑफ t। sin x का डेरिवेटिव cos एंड इक्वल टू dt by dx या dt इज इक्वल टू cos x dx। अब इस इंटीग्रल में आप, ये इंटीग्रल है cos x ln sin x by sin x dx इज इक्वल टू ln sin की जगह t, यहाँ पर भी sin की जगह t और cos x dx की जगह dt। ठीक है, और फिर आप इस इंटीग्रल को इस तरह लिख दें कि ln t और ये जो 1 ओवर t है इसको यहाँ पर लिख दें। तो देखिए ये ln t फंक्शन है और 1 इसका पावर है और ये 1 ओवर t ln t का डेरिवेटिव है। तो फंक्शन पावर डेरिवेटिव, फिर से वो फार्मूला आप यूज कर सकते हैं कि इंक्रीज द पावर ऑफ दिस फंक्शन। तो पावर इसका 1 है, इसको 2 बना दे, डिवाइड बाय दैट पावर एंड पुट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम यहाँ पर ln sin x को, इस पूरे फंक्शन को अगर हम रिप्लेस कर दें t से, और अब आप विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले, तो dt by dx is equal to d by dx of ln sin x।
हमें पता है कि ln sin x का डेरिवेटिव क्या है, ये 1 ओवर sin x है। देखिए ln x का डेरिवेटिव 1 ओवर x होता है, तो ln sin x का डेरिवेटिव 1 ओवर sin x एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ द आर्गुमेंट, तो sin x का डेरिवेटिव है cos x, तो dt by dx ये cos by sin के बराबर आ जाएगा, या dt is equal to cos by sin into dx आ जाएगा। अब इस इंटीग्रल को आप देखिए, cos into ln sin x by sin x dx, ln sin की जगह आ जाएगा t और cos by sin into dx की जगह आ जाएगा dt। फिर ये t फंक्शन 1 इसका पावर और 1 इसका डेरिवेटिव, फंक्शन पावर डेरिवेटिव फार्मूले अप्लाई करें तो ये इक्वल आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी के। यहाँ पर भी टी की वैल्यू लगा दे, यहाँ पर भी टी की वैल्यू लगा दे, तो दोनों में आपको सेम आंसर मिलेगा। यहाँ पर टी की वैल्यू है साइन एक्स, तो ये है ln sin x होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। यहाँ पर टी की वैल्यू है ln sin x, तो ये ln sin x होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो दोनों तरीकों से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट सी में गिवन है e पावर x इनटू sin e पावर x dx। तो देखिए फिर से वही बात कि साइन का आर्गुमेंट सिंपल आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर साइन के आर्गुमेंट में हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सो वी नीड टू रिप्लेस दिस, e पावर x को आपने रिप्लेस करना है। तो लेट t इज इक्वल टू e पावर x, दोनों साइड्स का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले, dt बाय dx इज इक्वल टू e पावर x या dt इज इक्वल टू e पावर x dx, dx यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करें। अब ये सब्स्टिट्यूशंस आप यूज करें इस इंटीग्रल में, तो दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रल e पावर x sin x dx इज इक्वल टू, ये जो e पावर x और ये dx है, इसकी जगह आप लगा दें dt और sin और e पावर x की जगह लगा दें t। अब हमें पता है कि sin t का इंटीग्रल है माइनस cos t और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस cos t की अपनी वैल्यू लगा दी e पावर x और प्लस c। अब फिर से यहाँ पर ये जो एक फंक्शन है cos के आर्गुमेंट में हमें नजर आ रहा है t प्लस 3 होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन के बजाय क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो रिप्लेस दिस t प्लस 3 होल स्क्वायर, इस पूरी को आप आइडेंटिटी फंक्शन से रिप्लेस कर दिया, x से रिप्लेस कर दे, x इज इक्वल टू t प्लस 3 होल स्क्वायर, ठीक है, और दोनों साइड्स का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव ले, ठीक है। सो dx by dt इज इक्वल टू d by dt ऑफ t प्लस 3 होल स्क्वायर, या dx by dt इज इक्वल टू यहाँ पर पावर रूल अप्लाई करिए 2 into t प्लस 3 और फिर dt यहाँ मल्टीप्लाई करें, सो dx by 2 यहाँ मल्टीप्लाई करें और dt वहाँ मल्टीप्लाई करें, सो dx by 2 इज इक्वल टू dt into t प्लस 3। अब ये सब्स्टिट्यूशन आप उस इंटीग्रल में कर दें, t प्लस 3 cos t प्लस 3 होल स्क्वायर dt इज इक्वल टू cos t प्लस 3 होल स्क्वायर की जगह x और t प्लस 3 dt की जगह dx by 2, 1 और 2 चूंकि कांस्टेंट है इसको बाहर लिख दे, cos x dx आ जाएगा। cos x का इंटीग्रल जो है ना वो sin x के बराबर है प्लस c, अब x की अपनी वैल्यू लगा दे तो ये 1 ओवर 2 sin t प्लस 3 होल स्क्वायर और प्लस c आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को भी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है 5.2 का। ये तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के a b c d पार्ट्स कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग इनडेफिनिट इंटीग्रल्स बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये हमने करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि इंटीग्रेट टेंजेंट 2x into secant 2x dx, यहाँ पर और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिर्फ यहाँ पर टेंजेंट फंक्शन जो है ना इसके आर्गुमेंट में आइडेंटिटी फंक्शन की जगह 2x है, x की जगह 2x है और secant के आर्गुमेंट में भी x की जगह 2x है, तो ये यहाँ पर हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2x की जगह आप t रिप्लेस कर दे, आइडेंटिटी फंक्शन से इसको रिप्लेस कर दे, टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, so dt by dx is equal to d by dx of 2x, तो डेरिवेटिव ऑफ 2x is 2, ठीक है। अब यहाँ पर ये dt इज इक्वल टू 2 dx आ जाएगा, dx यहाँ मल्टीप्लाई करें, या dt by 2 इज इक्वल टू dx आ जाएगा, और फिर इस इंटीग्रल में ये सब्स्टिट्यूशन कर दे tan into x secant 2x dx, तो 2x की जगह t लगा दे, तो ये tan t secant t और dx की जगह dt by 2, 1 और 2 कांस्टेंट है इंटीग्रल के अंदर, हमारे पास जो फंक्शन है ना वो है tan t into secant t dt। अब secant t का डेरिवेटिव है secant t into tan t, तो secant t into tan t का इंटीग्रल होगा secant t। जब इंटीग्रल इवैल्यूएट हो जाए तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर लेते हैं प्लस c, और अब t की अपनी वैल्यू वो 2x यहाँ पर लगा दे, तो ये हमारा वो रिक्वायर्ड आंसर है। बी पार्ट में ये गिवन है कि इंटीग्रेट 4 secant square 4x dx,
तो फिर से सीकेंट के आर्गुमेंट में हमें 4x नजर आ रहा है, तो रिप्लेस दिस, लेट t is equal to 4x एंड डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt is equal to 4dx आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो इंटीग्रल है ये इस फॉर्म में आ जाएगा, 4 secant स्क्वायर 4x dx, secant स्क्वायर 4x की जगह t और 4 dx की जगह dt। अब हमें पता है कि टेंजेंट t का डेरिवेटिव secant स्क्वायर t है, तो secant स्क्वायर t का इंटीग्रल क्या होगा, टेंजेंट t, और जब इंटीग्रल इवैल्यूएट हो जाए तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फिर लगा लेते हैं एंड देन यूज द वैल्यू ऑफ t, वो है 4x, ये आंसर है। ये ई पार्ट है, इसमें है टेंजेंट x इंटू सीकेंट स्क्वायर x dx। तो इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली किस तरह कि देखिए ये टेंजेंट फंक्शन है, और इसका पावर 1 है, और इसके साथ ये सीकेंट स्क्वायर x जो है ना, ये इसका डेरिवेटिव है dx। तो ये फंक्शन, ये पावर और ये डेरिवेटिव, इस पर वही फार्मूला अप्लाई करें कि इंक्रीज द पावर ऑफ फंक्शन टेंजेंट x होल स्क्वायर बाय 2 इनपुट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c। तो इसको डायरेक्टली ये एक स्टेप में हो सकता है, और अगर आप सब्स्टिट्यूशन से करना चाहें तो सब्स्टिट्यूशन में आप रिप्लेस करें टेंजेंट x को t से, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि हमने उस फंक्शन को रिप्लेस करना है जिसका आप डेरिवेटिव ले और आपको वो दूसरा फंक्शन मिल जाए। तो अगर आप टेंजेंट x का डेरिवेटिव ले आपको सीकेंट स्क्वायर x मिलता है, लेकिन अगर आप सीकेंट स्क्वायर x को सब्स्टिट्यूट कर दें और इसका आप डेरिवेटिव ले तो आपको टेंजेंट x नहीं मिलता। ये इंटीग्रल सिंप्लीफाई होने के बजाय ये और भी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। तो रिप्लेस टेंजेंट x बाई t एंड टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो dt by dx is equal to d by dx of tangent x, and d by dx of tangent x is secant square x, and dt is equal to secant square x dx। यहाँ पर ये जो इंटीग्रल है टेंजेंट x secant square x dx, टेंजेंट x की जगह t यूज करें और secant square x dx की जगह dt। अब ये t का इंटीग्रल हमारे पास बराबर है t स्क्वायर बाई 2 के एंड प्लस c, t की अपनी वैल्यू लगा दे, टेंजेंट x होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली ये है, ये उसी तरह है कि टेंजेंट 3x प्लस सीकेंट 3x dx है, तो इसमें कोई मसला नहीं, सिर्फ यहाँ पर सीकेंट और टेंजेंट के आर्गुमेंट में x की जगह 3x है, तो रिप्लेस 3x बाई t और दोनों साइड्स का डेरिवेटिव ले, तो dt बाई dx 3 के बराबर आ जाएगा, या dt बाई 3 dx के बराबर आ जाएगा। और ये सब्स्टिट्यूशन आप कर ले, टेंजेंट 3x प्लस सीकेंट 3x, तो टेंजेंट 3x की जगह t, सीकेंट 3x की जगह t और dx की जगह dt बाई d3। 1 और 3 कांस्टेंट है, टेंजेंट t को अलग इंटीग्रेट कर दे और सीकेंट t को अलग इंटीग्रेट कर दे। टेंजेंट t को हम लिख सकते हैं sin t बाई cos t और 1 और 3 सीकेंट t। अब देखिए cos t का डिनोमिनेटर में cos है, न्यूमरेटर में sin है। हमारे पास एक फार्मूला है कि जब आपके पास इंटीग्रेंड में फ्रैक्शन हो और फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर में फंक्शन और न्यूमरेटर में डेरिवेटिव हो, तो वो इंटीग्रल इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन के। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में cos है और इसका डेरिवेटिव माइनस साइन है, लेकिन यहाँ पर प्लस साइन, तो उस प्लस को आप फैक्टराइज करें, प्लस को आप लिख दिए माइनस इंटू माइनस, तो हमने लिखा -1/3 इंटू माइनस साइन बाई कास और प्लस 1/3 सीकेंड। तो इसका इंटीग्रल जो है ना, ये -1/3 है, ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है, नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन आ जाएगा, और प्लस 1/3 हमें पता है कि सीकेंड टी का इंटीग्रल है ln सीकेंड टी प्लस टेंजेंट टी और प्लस सी, और फिर टी की वैल्यू अपनी लगा दे, वो 3x के बराबर है, तो ये आंसर आ जाए। फिर इसमें आखिरी पार्ट इस क्वेश्चन में, solve this question by method of substitution, sin x by 3 plus 2 cos x। तो अगर हम cos x को रिप्लेस कर दे t से और फिर दोनों साइड्स का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले, तो dt by dx माइनस sin x के बराबर आ जाएगा, या dt माइनस sin x dx के बराबर आ जाएगा, या माइनस dt sin x dx के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब ये रिप्लेसमेंट आप कर दे, सो दिस इंटीग्रल sin x dx डिवाइडेड बाय 3 plus 2 cos x इज इक्वल टू
sin x dx की जगह माइनस dt और प्लस डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2t। अब देखिए ये जो फंक्शन है 3 प्लस 2t, इसका डेरिवेटिव 2 के बराबर है, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन है, हमें यहाँ पर 2 चाहिए, तो माइनस मैं बाहर लिखता हूँ और 2 को डिवाइड करता हूँ और मल्टीप्लाई करता हूँ। देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड और माइनस साइन बाहर लिखिए, तो ये 3 प्लस 2t फंक्शन है और ये 2 इसका डेरिवेटिव है, तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो इसका आंसर क्या होगा -1 और 2, और इसका इंटीग्रल हमारे पास होगा नेचुरल लॉग ऑफ 3 प्लस 2t प्लस c, और फिर t की अपनी वैल्यू लगा दें, t की वैल्यू है cos x। ठीक है, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में इस एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर ये लिखते हैं कि यूज सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस एंड टेबल्स टू इवैल्यूएट द फॉलोइंग इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। इन इंटीग्रल्स को अब हमने सॉल्व करना है और यहाँ पर हम वो स्पेशल सब्स्टिट्यूशंस यूज करेंगे। इन इंटीग्रल्स में हम वो स्पेशल सब्स्टिट्यूशंस यूज करेंगे।